नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। मरकजी वज़ारत दाखिला ने जम्मू कश्मीर तंजीम नौ कानून 2019 में तरमीम करके यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर को किए मज़ीद इख्तियारात तफ़वीज़। गुज़श्ता दहाइयों के दौरान मुल्क में तामीर और तरक्की का ऐसा दौर चला जिसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती, मरकजी वज़ीर जितेंद्र सिंह। वादी में आज 7वीं मुहर्रम की मुनासिबत से आज़ादारी के मुतअद्दिद जुलूस बरामद। कल गुरु बाजार से डलगेट तक सुबह 6 बजे से 8 बजे तक आज़ादारी का जुलूस निकालने की जिला इंतजामिया श्रीनगर ने दी इजाज़त और जम्मू कश्मीर खेलों के एक अहम मरकज़ के तौर उभर रहा है। मरकजी वज़ीर मनसुख मांडविया कहा, मरकजी सरकार यहाँ खेलों से मुतालिक ढांचे को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए करेगी भरपूर मुआवनत। खबरें तफसील से। मरकज ने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर को मज़ीद इख्तियारात तफ़वीज़ किए हैं। मरकजी वज़ारत दाखिला ने जम्मू कश्मीर तंजीम नौ कानून 2019 में तरमीम करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर के दायरे इख्तियार को काफ़ी मुस्तहकम बना दिया है। मरकजी हुकूमत इस कानून के तहत इंतज़ामी उमूर में तरमीम से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके मुताबिक ये कवानीन सरकारी गैजेट के शाया होने की तारीख से नाफिजुल अमल होंगे। यह फैसला जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर को ऑल इंडिया पुलिस सर्विस अफसरान के तबादलों और तकरीरों के साथ साथ अदालती अफसरान की तकरीरों के हवाले से मज़ीद बाइख्तियार बनाएगा। माजी में पुलिस अवामी अहकामात, ऑल इंडिया सर्विसेज और बदअनवानी मुखालिफ ब्यूरो से मुतल्लिक तजावीज़ को एलजी तक पहुंचने से पहले जम्मू कश्मीर के महकमे खजाना से मंजूरी लेनी पड़ती थी। तरमीम शुदा कवानीन के मुताबिक ऐसी तजावीज़ मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाके के चीफ सेक्रेटरी के जरिए अब बराह रास्त लेफ्टिनेंट गवर्नर को पेश की जा सकेंगी। मज़ीद खबरों से पहले वक्फा। क्या तुझवा कोठन तो जोड़न हिंज अदायगी परेशान करमित बामरियोम वो 21 जुलाई मुल्कुक मशहूर रोबोटिक नी एंड हिप रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर शुभांग अग्रवाल किडनी अस्पताल सोनवार श्रीनगर ये तिम बेमारन चेकअप करन अपॉइंटमेंट बापत करू रब्त 9814709405। बरसात का मौसम आते ही डायरिया का खतरा और भी बढ़ जाता है, खास तौर पर बच्चों के लिए। लेकिन हम सब मिलकर डायरिया को रोक सकते हैं कुछ छोटी मोटी आदतों से। हमेशा साफ पानी पिए। अगर पानी की क्वालिटी पर शक हो तो उसे उबाल कर इस्तेमाल करें। जल जीवन मिशन के तहत पानी की क्वालिटी की जांच करने की ट्रेनिंग और FTK किट्स हर पानी समिति को दी जा रही है। FTK किट्स का इस्तेमाल करें और औरों को भी सिखाएं। रेगुलरली पानी की क्वालिटी का टेस्ट करें और अगर कोई परेशानी हो तो अपनी लोकल जल शक्ति डिपार्टमेंट की वाटर टेस्टिंग लैब को रिपोर्ट करें। डायरिया के सिम्टम्स आते ही तुरंत ORS और जिंक की टैबलेट्स शुरू करें और अपने नजदीकी हेल्थ सेंटर जरूर जाएं। आइए मिलकर इंश्योर करें हमारे बच्चों का हेल्दी फ्यूचर। जल जीवन मिशन का मकसद ग्रामीण घरों तक साफ और मुनासिब मिकदार में पानी पहुंचाना और अपनी इस कोशिश के जरिए अभी तक 80% से भी ज्यादा ग्रामीण घरों तक साफ पानी पहुंच रहा है और इसे 100% तक पहुंचाने हदफ जल्द ही हासिल हो जाएगा। स्टॉप डायरिया अभियान जल जीवन मिशन की पहल। जोड़ों और घुटनों की तकलीफ में मुब्तला बीमारों के लिए खुशखबरी। 20 और 21 जुलाई को शहर श्रीनगर में आ रहे हैं मुल्क के मशहूर रोबोटिक नी एंड हिप रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर शुभांग अग्रवाल, जो किडनी हॉस्पिटल सोनवार श्रीनगर में ऐसे बीमारों का चेकअप करेंगे। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814709405। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर में वज़ीर ममलकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि गुज़श्ता दहाई के दौरान मुल्क में तामीर और तरक्की का ऐसा दौर चला जिसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती। आज उधमपुर में वर्करों के कन्वेंशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अरसे के दौरान उधमपुर जिले में सभी सेक्टरों में हुई होशरुबा तरक्की हुई। उन्होंने कहा कि उधमपुर में काफ़ी वसाइल मौजूद हैं जिन्हें पूरी तरह बरूए कार लाने की ज़रूरत है। मरकजी वज़ीर ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में कई ऐसी स्कीमें शुरू की गई हैं जिनके जरिए नौजवान छोटे सनअती यूनिट कायम करके न सिर्फ अपने बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार के मौके पैदा कर सकते हैं। कुपवाड़ा जिले में LOC पर कैरन सेक्टर में फौज ने दरअंदाज की कोशिश को नाकाम बना दिया है। चनारकोर की तरफ से एक ट्वीट में दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाने की तस्दीक की गई है। इस हवाले से मजीद तफसीलात का इंतजार है। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा खुश उसलूबी से जारी है। आज सुबह जम्मू के भगवती नगर बुनियादी कैंप से 4889 यात्रियों का एक और जत्था 187 गाड़ियों में वादी की ओर रवाना हुआ। इनमें से 1896 यात्री बालतल रास्ते से यात्रा कर रहे हैं, जबकि 2993 यात्री पहलगाम के रास्ते से दर्शन के लिए पवित्र गुफा तक पहुंचेंगे। इस दौरान बालतल और पहलगाम के रास्तों से आज सुबह यात्रियों के ताज़ा जत्थे पवित्र गुफा की तरफ रवाना हुए और शाम 5 बजे तक 15,962 यात्रियों ने शिवलिंगम के दर्शन किए। इस तरह अब तक रवां साल की यात्रा में तकरीबन 3,11,000 यात्रियों ने पवित्र गुफा में हाजिरी दी है। रियासती महकमे सेहत के सेक्रेटरी अपूर्व चंद्र ने जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के लिए सेहत से मुतल्लिक इंतजामात का जायजा लिया है।
जिला इंतजामिया श्रीनगर ने कल यानी 8 मुहर्रम को गुरु बाजार श्रीनगर से बरास्ते बडशाह कदल और एमए रोड डलगेट तक सुबह 6 बजे से 8 बजे तक आज़ादरी का जुलूस निकालने की इजाजत दी है। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर डॉक्टर बिलाल मुहिद्दीन की तरफ से जारी किए गए हुक्मनामे में कहा गया है कि यादगार हुसैनी कमेटी और कुछ शिया रहनुमाओं की तरफ से इस रिवायती रास्ते से आज़ादरी का जुलूस निकालने की इजाजत के लिए मौसूल दरखास्त पर गौर के बाद यह फैसला लिया गया। तहम जुलूस के मुंतजमीन को हुक्मनामे में मौजूद शर्त व शराइत पर सख्ती के साथ अमल दरामद को यकीनी बनाना होगा। 7वीं मुहर्रम की मुनासिबत से आज वादी में मुख्तलिफ जगहों पर आज़ादारी के जुलूसों का एहतमाम किया गया। इस सिलसिले में अंजुमन शरई शिया के एहतमाम से अंदरूनी काठे दरवाजा से अलम शरीफ का जुलूस बरामद हुआ। आगा सईद हसन अल मूसवी असफ़ी की क़यादत में जुलूस इमाम बारगाह हसन आबाद में इख्तिताम पजीर हुआ और इसमें बड़ी तादाद में अज़ादारों ने शिरकत करके इमाम आली मकाम और उनके रफ़ाक़ों को शानदार खराज अक़ीदत पेश किया। इस दौरान काठी दरवाजा रैनावारी से जुलूस अज़ा बरामद होने से कबल आज उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ट्रस्ट हसन आबाद रैनावारी के ज़ेर इत्माम हसन आबाद में एक ब्लड डोनेशन कैंप मुनाकिद हुआ, जिसमें काफ़ी तादाद में अज़ादारों ने खून अतिया के तार पेश करके शुहदाए करबला को खराज अक़ीदत पेश किया। इस हवाले से बड़गाम के पाटवाव और करीपोरा इलाकों से भी आज़ादारी के जुलूस बरामद हुए। अंजुमन शरई शियान के एहतमाम से इन जुलूसों में बड़ी तादाद में अज़ादारों ने शिरकत करके मरसिया और नवाखानी करके शुहदाए करबला के तय अपने खराज अक़ीदत का इजहार किया। ये दोनों जुलूस बाद में मरकजी इमाम बारगाह बड़गाम में इख्तिताम पजीर हुए। इस सिलसिले में मागाम के आस्तानपोरा से अलम शरीफ का जुलूस बरामद हुआ, जो मागाम में मार्केट से होते हुए इमाम बारगाह यगीपुरा मागाम में इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस में शामिल आज़ादारों ने नवाखानी करके शुहदाए करबला को याद किया। 7वीं मुहर्रम की मुनासिबत से यखनपुरा पटन से इमाम बारगाह वानी मोहल्ला तक आज़ादारी के जुलूस का एहतमाम किया गया। जुलूस में आज़ादारों के कसीर तादाद ने शिरकत करके शुहदाए करबला को अपना खराज अक़ीदत पेश किया। इस दौरान मारे गए करबला के मुख्तलिफ गोशों को भी उजागर किया गया। दरियासा शुहदाए करबला को खराज अक़ीदत अदा करने के सिलसिले में आज रियासत खानियार श्रीनगर में एक रूह परवर मजलिस का एहतमाम किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में आशिकान अहले बैत ने शिरकत की। सज्जादा नशी अलहाज पीर सईद आफाक की सदारत में मजलिस का आगाज़ कुरान खानी और खतमातुल मुअज़्ज़मात से किया गया और इस दौरान शुहदाए करबला के तई शानदार नजराने अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर उलमाए किराम ने शुहदाए करबला की अजीम शहादत के मुख्तलिफ गोशों को उजागर किया और आशुरे मुहर्रम की फजीलत बयान की। उन्होंने कहा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शुजाअत क़यामत तक इंसानियत की बका के लिए मशअले राह है। बिजबिहाड़ अनंतनाग में आज मराज अदबी संगम ने हुसैनी मुशायरे का एहतमाम किया। मुशायरे में मराज अदबी संगम के सदर अली शैदा समेत कई शोरा ने अपना कलाम पेश करके शुहदाए करबला को शानदार खराज अक़ीदत पेश किया। JNK बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से आज मरकजी इंतजाम वाले इलाके जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मुनाकिद किए गए 11वीं जमात के सालाना रेगुलर इम्तिहान के नताइज का ऐलान किया गया है। यह इम्तिहान दोनों मरकजी इंतजाम वाले इलाकों में 1179 इम्तिहानी मराकिज पर मुनाकिद किया गया और इस इम्तिहान में कुल 1,23,026 उम्मीदवार शामिल हुए, जिनमें से 88,396 उम्मीदवार करार पाए गए हैं। JNK बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के चेयरमैन प्रोफेसर परीक्षित सिंह मनहास ने कहा कि नताइज को तैयार करने में बोर्ड की सभी इकाइयों और तमाम मुतल्लिका महकमों ने आपसी इश्तराक के साथ काम किया। उन्होंने इम्तिहान में नाकाम हुए तलबा को सलाह दी कि वो हौसला न छोड़ें और आने वाले बाइएनुअल इम्तिहान में शिरकत करके अपनी कामयाबी को यकीनी बनाएं। आज हमने 11th क्लास का जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने जो रिजल्ट निकाला है, इसमें तकरीबन 72% हमारे बच्चे सफल हुए हैं और 1,23,000 के आसपास बच्चे अपीयर हुए थे, एनरोल्ड थे फॉर दिस एग्जामिनेशन, जिसमें से 72% क्लियर हुए हैं। बॉयज़ में नियर अबाउट 69% बच्चों ने क्लियर किया और 75% गर्ल्स में इसका हमारा रिजल्ट रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम इस रिजल्ट में अब हर साल और पिछले कुछ सालों से लगातार इम्प्रूवमेंट करते जा रहे हैं, जिसमें कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम अब अनफेयर मीन्स को भी पहले ही रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जिसमें कि पहले हमारे रिजल्ट में काफ़ी सारे 1,000-1,200 बच्चों का अनफेयर मीन्स होता था, जिसमें कि जिनको रिजॉल्व करने की कोशिश की जाती थी और उसके बाद उनकी मीटिंग्स के बाद काफ़ी सारों का रिजॉल्व हो जाता था, काफ़ी सारों का ज़्यादा पनिशमेंट नहीं होती थी, तो वो सब रिजॉल्व करके ही ये रिजल्ट निकल रहा है। बट इस बार के एग्जामिनेशंस में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो हमारी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए होती है, जिसमें कि हमने उनको स्पेसिफिक सुविधाएं देने की कोशिश कर रहे हैं हम, और हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में हमने इस बार CWSN बच्चों के लिए, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स बच्चों के लिए सेंटर्स क्रिएट किए हैं, जहाँ पे कुछ स्पेसिफिक डिसेबिलिटीज़ के बच्चों के लिए तो हम ऐसा भी करते हैं कि हर 1 घंटे के बाद 10 से 15 मिनट की उनको ब्रेक मिलती है और
और उनका पूरा पेपर नियर अबाउट 4 घंटे का हो जाता है। तो उनको ब्रेक्स दी जाती हैं, जो ये स्पेशल नीड्स के बच्चे होते हैं, कुछ जिनकी कुछ स्पेशल नीड्स हैं। तो जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन इसके लिए बार बार ये प्रयास कर रहा है, हर बार ये प्रयास कर रहा है कि कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट्स ऐसी की जाएं जिससे कि हमारे जो खित्ते के बच्चे हैं, हमारे रीजन के जो बच्चे हैं, उनकी सुविधाएं बढ़ाई जाएं। मैं सिर्फ एक मैसेज पेरेंट्स को भी देना चाहता हूं और बच्चों को भी देना चाहता हूं कि एग्जामिनेशंस आर अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ देयर एजुकेशनल करिकुलम, बट प्रेशर नहीं लेना चाहिए बच्चों को और उनको पूरे आराम से इसको हैंडल करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो ये है कि जिस तरह से रिजल्ट्स के लिए काफ़ी बच्चे उत्सुक हो जाते हैं कि हमारा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, हमारा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, तो उसमें भी उनको रूमर्स पे नहीं ध्यान देना चाहिए और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को फॉलो करना चाहिए। मैंने डीडी के माध्यम से कुछ दिन पहले भी ये सर्कुलेट किया था कि रिजल्ट जब भी आएगा ऑफिशियली उसको अनाउंस किया जाएगा। रूमर्स पे ना ध्यान दें, रूमर्स की वजह से प्रेशर ना लें। और मैं वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और जो सोशल मीडिया हैंडल कर रहे हैं लोगों से भी दरख्वास्त करूंगा कि बच्चों पे अननेसेसरी प्रेशर ना क्रिएट किया करें कि रोज रिजल्ट निकल रहा है, रोज रिजल्ट निकल रहा है। इसकी वजह से काफ़ी बच्चे मेंटली डिस्टर्ब्ड रहते हैं। हम भी सामने आके कितनी बार बताते हैं, बट ऑफिशियल मीडियम के थ्रू ही बताते हैं। जैसे हम डीडी पे आप डीडी को फॉलो कीजिए, ANI को फॉलो कीजिए, जिसके थ्रू हम ये चीज़ें बताते हैं। बरारियागंज अनंतनाग में उमा भगवती के कदीम अस्थापन पर श्रद्धालुओं का काफी रश देखने को मिल रहा है। वाज़ेह है कि इस अस्थापन को कई दहाइयों के बाद श्रद्धालुओं के लिए खोला गया है। इस दौरान मरकजी वजीर ममलकत बराए दाखिला नित्यानंद राय ने आज इस अस्थापन पर हाजिरी दी। इस दौरान उन्होंने मुल्क कौम की खुशहाली और तरक्की के लिए प्रार्थना की। दरियास्ता वहां मौजूद श्रद्धालुओं ने इस अस्थापन को फिर से श्रद्धालुओं के लिए खोलने और जम्मू कश्मीर में सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए मरकजी हुकूमत और LG निजामिया का शुक्रिया अदा किया। भारतीय महकमे मौसमियात ने कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में इस महीने की 17 तारीख तक कहीं शदीद और कहीं बहुत शदीद बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशीन गोई की है। महकमे ने मुंबई के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। IMD ने आज नागालैंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में बहुत शदीद बारिश की पेशीन गोई की है। इधर श्रीनगर में तैनात महकमे मौसमियात के माहिर प्रवीण कुमार ने दूरदर्शन न्यूज को बताया कि जम्मू कश्मीर में आज से 20 जुलाई तक मतला जुज़वी तौर अबर आलूद रहने और चंद एक मकामात पर वक्फे से हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। उन्होंने 21 और 23 जुलाई के दरमियान मतला आमतौर पर अबर आलूद रहने और बेशतर जगहों पर वक्फे से हल्की बारिश और गरज चमक के साथ बूंदाबांदी होने की पेशिनगोई की है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 27.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 18.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 35.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 25.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे एक्स हैंडल और फेसबुक पेज DD न्यूज श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा खबरें YouTube पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। खुदा हाफिज।